महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद में किस हद तक कमी की है। गवर्नमेंट अपना सोच रही है, आवाम को उनको क्या जरूरत है सोचने की। इस वक्त हम लाहौर के एक मारूफ चिकन मार्केट में मौजूद हैं। कस्टमर है नहीं सर, क्या करें, हालात देखने खाली मार्केट है। पहले गोश्त कितने दिन पकाती थी हफ्ते में, आप कितना? हफ्ते में 2 दफा बना लेते थे, अब महीने में 2 दफा बनाते हैं। फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। 80 रुपए ला, 80 रुपए बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, जहाँ पे किलो लेके जाते थे अब आधा किलो लेके जा रहे हैं। रोज बच्चे कहते हैं, फरमाइश करते हैं, अबू जी आम लेके आने, सेब लेके आने। अब 1000 रुपये में से मैं आम लेके जाऊँ या सेब लेके जाऊँ, या बिजली के बिल भरूँ या गैस के बिल भरूँ, या बच्चों की रोटी चलाऊँ या सिलेंडर गैस भरूँ। नए साल के बजट की आमद है, लेकिन महंगाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद में किस हद तक कमी की है और तमाम शोबे ज़िंदगी से किस तरह मुतासिर हुए हैं, लोगों की राय जानने के लिए लोग क्या कहते हैं, हमने लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करने का फैसला किया है। इस वक्त हम लाहौर के एक मारूफ चिकन मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर ग्राहकों की तादाद तो है, साथ साथ दुकानदार भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे मुख्तलिफ ग्राहकों से कि क्या महंगाई ने उनकी कुव्वत खरीद में क्या असर डाला और वो पहले क्या शॉपिंग किया करते थे, आज और पहले के रेटों में क्या फ़र्क है। जल्दी है बात करते हैं बस। जी सर, ग्राहक नज़र नहीं आ रहे, मुर्गियाँ तो आपने काट के रखी ही नहीं। कस्टमर है नहीं सर, क्या करें, हालात देखने खाली मार्केट है, कुछ समझ आ नहीं रही। कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया। कहाँ को 5-7 किलो लेके जाता था, वो किलो 2 किलो पे आ गया। स्पेयर पार्ट ऐसे बिल्कुल ही पहले तो गाहक 5-7 किलो वो कम पे आ गया। गाँवों की तादाद में कितनी कमी हुई? बहुत ज्यादा कमी हो गई है। समझ ले गाँव पे 1000 किलो वजन दिखता था, वहाँ पे 400-500 किलो पे आ गया। मतलब है कि 50% सेल मुर्गी कम हो गई कम है। हो गया। और जो लोग अमूमन को एक ग्राहक आपका आता 2 किलो 4 किलो, क्योंकि आप थोक मार्केट में बैठे हैं, 10-10 किलो लेते थे हफ्ते का, 4 दिन के लोग रखे लेते हैं। अब वो क्या, जो पुराने ग्राहक आपके आ रहे हैं उनमें क्या कमी आई या उन्होंने गोश्त की खरीदारी बढ़ा दी? बहुत ज्यादा कमी आ गई है, बहुत ज्यादा अच्छा। कमी आ गई है। इतना रेट कम होके भी कस्टमर आधा हो गया। रेट भी कम हुआ है मुर्गी का, तो कस्टमर लेकिन भी ऑफ हो कस्टमर गया। भी आधा है। पिछले साल कितने केजी गोश्त आप एक दिन में बेच रहे थे? पिछले साल हमारा दिखता था 2000 किलो, 2500 किलो, 1500 अब किलो। इस सीजन में क्या सेल है? सीजन जो देख लो 800 किलो वजन डाला, अभी दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, मतलब एक दिन 60% सेल इनकी भी। हाँ जी, कम। अभी चिकन की दुकानें हैं, गोश्त तैयार है, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स तैयार हो रहे हैं, चिकन के गोश्त के ढेर हैं, लेकिन गाहक नहीं है। ग्राहकों से दुकानदार के तो बात में ग्राहकों से पूछते हैं वो क्या कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले क्या नाम है आपका? दिलदार। दिलदार भाई, चिकन लेने आए तो कितने दिन बाद मार्केट का चक्कर लगता है? अब तो पिछले दिनों ईद हुई तो इस वजह से कुछ टाइम बाद चक्कर लगा, लेकिन वैसे अमूमन जो है वो कह लें कि 15-20 दिन बाद, 1 माह बाद चक्कर लग जाता है। अच्छा, तो कितना गोश्त लिया आज? आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, 5 किलो लिया है। अमूमन पहले विजिट में कितना लेते थे? पहले ज़रा ज़्यादा ले लेते थे। कितना? पहले ये है कि 7-8 किलो, 10 किलो भी ले लेते थे। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं मुल्की हालात जैसे हैं, महंगाई जो है दिन ब दिन अरूज पे जाती जा रही है, उस वजह से फिर आपको पता है फर्क पड़ जाता है। गोश्त खाना कम कर दिया। हाँ बिल्कुल। अब सब्जियां भी महंगी है, आप उसकी तरफ भी देखा? नहीं, सब्जी तो पहले से ठीक है, ठीक है। सब्जी को इतनी मतलब आपने अब जो पहले पिछले साल रूटीन थी आपकी 8-10 किलो लेने की, आज आप 4-5 किलो, वो 50% हमारा कम हो गया। तो क्या कहते हैं आप? महंगाई पे बजट भी नहीं आ रहा, हुकूमत क्या करे? हम देखे नहीं, बातें तो बहुत होती हैं। हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वो हमारे लिए कर सकते हैं कि जो रोजमर्रा की रूटीन की चीजें हैं उनको थोड़ा सा रायत किया जाए, ताकि आम आदमी, हम जैसे लोग इसको डेली रूटीन में ले सकें, आसानी ले सकें। बस ये हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे। दिलदार साहब, पिछले साल और इस साल में आपकी आमदनी में कोई इजाफा हुआ है? मैक्सिमम 10%। और महंगाई में क्या देख रहे हैं आप? महंगाई में 100% से भी ज्यादा कह लें आप, तो खास आपको भी पता है, हमें भी पता है कि फर्क जो है बहुत ज्यादा है महंगाई का। अब फ्यूल भी जंग की वजह से जो है इस पर पीक पे चला गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना महंगा होगा, लेकिन इस पर टॉप पे है। पूरी दुनिया में फ्यूल हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा है। बिल्कुल, ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो उसको मद्देनजर रखकर हर चीज महंगी है, तो हमारी पहुंच से दिन ब दिन चीजें दूर होती जा रही हैं। कुव्वत खरीद तो हर बंदे की जो है ना वो ख़त्म होती है, जो जेन्युइन बात है वो, इसलिए काम है नहीं। ऊपर से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन की वजह से लोग प्रॉपर जो है ना उनको टाइम नहीं मिलता अपने बिजनेस का, तो उस वजह से जो है ना बिल्कुल ना तो काम है, और काम नहीं है तो गरीब आदमी जो है वो कमा नहीं रहा प्रॉपर तरीके से।
तो जब वो कमा नहीं रहा तो वो अखराजात कैसे पूरे करेगा, उसकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। आए दिन बजट आता है, हर चीज़ उसमें महंगी हो जाती है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, उसका कोई सोच नहीं रहा। उसके लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय हर दफ़ा जो है ना बजट में उसके लिए मुसीबतें और प्रॉब्लमें जो है ना वो इकट्ठी की जाती है। आप पेट्रोल का रेट देख लें, हर चीज़ जो है ना वो महंगी दर महंगी हो ही जा रही है। ना हुकूमत का ही नज़र आ रही है कि इसको कोई कंट्रोल करे या इसका कोई सदेबाब करे, तो हर बंदा जो है ना वो परेशान है। गरीब आदमी वो तो सुबह निकलता है, अपनी मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद वो बेचारा शाम को कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए रोटी 2 वक्त की ले जाऊँ, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि उसकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे ऊपर बस टैक्स लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है गरीब आदमी के लिए कोई जो है ना वो ये नहीं कर रहा कि इसके लिए कुछ अच्छा करे, इसको कुछ सहूलियात दे, इसको कोई ऐसा पैकेज दे कि ये अपने बच्चे पाल सके। जो सब्जियां हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो वो गरीब आदमी मैनेज कर रहा है। फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर चला गया है। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि वो अपने बच्चों को कोई एक फ्रूट भी लेके दे, इतना महंगा है फ्रूट। इंतहा हो गई है महंगाई की। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को भी, होटल वालों को भी। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये लॉकडाउन से हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो आवाम के पास पैसा आएगा तब जब ये जो बजट का रोला चल रहा है। अभी जरदारी साहब कहता है मैंने बजट लेकर जाना है सिंध में, ये बोल रहा है कि हमने लेना है पंजाब में। अब ये इनकी लड़ाई आपस की ख़त्म होगी तो आवाम का सोचेंगे ना। अभी तो इनकी लड़ाई अपनी जो है वही चल रही है, वो इसी पे ये टॉपिक रोज चल रहा है। तो इससे निजात होगी तो फिर आवाम पे सोचेंगे। गवर्नमेंट अपना सोच रही है, आवाम को उनको क्या ज़रूरत है सोचने की। आप दिखा सकते हैं कोई बंदा खुशहाल नहीं है इनकी गवर्नमेंट में। आता कि गवर्नमेंट ये कारोबारी लोग थे, इनकी गवर्नमेंट लोग सारे दुआ करते थे कि इनकी गवर्नमेंट आएगी, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, उल्टा परेशान हो। लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल चिकन की मार्केट है, वहाँ से तो हम देखेंगे आपने दुकानदारों की बात भी सुनी, ग्राहकों की भी सुनी। अब ये चिकन की सूरत हाल है, जो सबसे सस्ता प्रोटीन है, सबसे सस्ता गोश्त है, मीट है, सबसे सस्ता। अब यहाँ से हम चलते हैं फ्रूट मार्केट की तरफ कि वहाँ लोग फ्रूट कितना खा रहे हैं और ख़रीद कितना रहे हैं और क्या सूरत हाल है। अब हम उस बाज़ार में आ गए जहाँ सब्जियाँ फ़रोख्त हो रही हैं। ये सब्जियों की मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट कह लें इसे स्पेसिफिकली। सर देखते हैं कि दुकानदार क्या कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पर। गाहक भी कुछ नज़र तो आ रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मलियान। इलियास साहब, सब्जियाँ पहले से महंगी हो गई, सस्ती हो गई है, क्या हुआ? ईद से पहले सस्ती थी, ये ईद के बाद महंगी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत डल रही है ना, तो सौदे खराब हो रहे हैं, आ कम रहे हैं, इसकी वजह से सौदे महंगे हैं इसकी वजह। अच्छा, इधर पहले मंडी से किस भाव मिल रही थी? पहले मंडी हम भिंडी लाते रहे 250-300 रुपए धरी। अच्छा, ये आज- भिंडी 250 रुपए लाते रहे? हाँ जी धरी, आज 400 रुपए धरी लाए हैं, 480 रुपए किलो इधर बेच रहे हैं, 400 ही बटा जाना धरी। मतलब है कि 400 रुपए धड़ी लाए हाँ हैं जी, तो 400 इधर बेच रहे हैं। और जिस भाव मंडी से लेके आए हैं 80 रुपए लाए, 80 रुपए ही बेच रहे हैं बेच रहे हैं। और गाहक ले रहे हैं खुशी से 80 रुपए। गाग अभी भी कहता है सस्ता करो, हम किस तरफ जाए, 80 रुपए अच्छा, रेट टू रेट बेच रहे हैं आप जहाँ? ये क्या बस टाइम पास है, छुट्टी से अच्छा है, आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या रेट है? भिंडी 80 रुपए लगाई हुई है 80 रुपए बेच रहे हैं। और ये तोरी किस तरह? 250 रुपए धरी मंडी से लाए हैं, 50 रुपए किलो। अच्छा, ये भी जो मंडी से जिस रेट पे लाए हैं उसी में बेच रहे हैं। और ये करेले का क्या रेट है? पहले भी 60 रुपए लाए हैं, तो आगे 60 रुपए बेच रहे हैं। 60 रुपए बेच रहे हैं। और वो शिमला मिर्च शिमला भी 60। जो मंडी से जिस रेट पे है, तो गाहक क्या गुस्सा करते हैं आके? गाहक इधर लड़ते हैं, ये भाव क्या, ये क्या, हम किधर जाए, मंडी जाते हैं, अगले सौदे को हाथ नहीं लगाने देते। इधर गाहक नखड़े करता है कि ये क्या भाव है, ये क्या भाव है। एक कीड़े अब 30 रुपए किलो लगाए हैं, अच्छा, मंडी 50 रुपए किलो, इधर हम 30 बेच रहे हैं क्योंकि गाहक नहीं है। टीने 600 रुपए धरी मंडी है, इधर 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, 20 रुपए घाटा करके बेच रहे हैं। और अभी 750 मंडी बिक रही है, हम इधर 150 रुपए किलो बेच रहे हैं, 50 रुपए कम बेच रहे हैं। हमारा क्या कसूर है, ये गाहक तो इधर आगे कह देता है। गाहक पहले ऐसे सब्जी के खरीदार को सब्जी की खरीदारी बढ़ाई है, गाहकों ने कम की है। कम किया है इससे बाद, नहीं तो ईद के बाद गाहक होता था क्योंकि हफ्ता गोश्त लोग खाते हैं, हफ्ते के बाद जरा काम सही होता था। ये आपके सामने देख ले, आप कितनी देर के ईद का गोश्त खत्म हो गया, सब्जी नहीं बिकना शुरू हुई। फिर नहीं अभी दिक्कत बिगड़ी। गाहक भी ये दुकानदारों का मौक़िफ़ था, आप सुना, आपको गाहक भी हमें नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान आपका? वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफ़ा कमाल सर।
उसमें सब क्या ले रहे हैं आप? सर भिंडी लेने आए थे, अच्छा भिंडी का रेट ही बहुत तेज हो गया, क्या करें। अच्छा, तो क्या भिंडी कितनी ली है? भिंडी लेनी तो थी कुछ 2-4 किलो, अब पाइया 1.5 आधा किलो पे गुजारा करेंगे। पहले थी ये 60 रुपए, अब 80 रुपए इन्होंने कर दी है। तो सब्जी सस्ती होनी चाहिए, सब्जी क्या है? तो सस्ती होनी चाहिए थी, ईद के पहले सस्ती थी, अब महंगाई होगी। महंगाई होगी। प्याज पहले 40 रुपए किलो था, अब 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, ऐसे महंगाई हो गई है। सब्जी कितनी पहले लेते थे आप, कितनी पहले लेते हैं क्या? यही है, एक आधे दिन की लेते थे, वही गुजर बसर कर रहे थे। अब तो महंगाई हो गई, जहाँ पे किलो लेके जाते थे अब आधा किलो लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बस तो बाकी बात सिर्फ भिंडी लेनी है। भिंडी लाएंगे, कोई टमाटर प्याज ले लाएंगे, और क्या लेंगे हम। ठीक है, तो आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत बजट को भी यही- आने वाला है, नया बजट आ रहा है, उसमें हुकूमत क्या को होना यही चाहिए? कहेंगे, हुकूमत को यही कहेंगे कुछ ख्याल करें गरीबों का। थोड़ा सा ना पेट्रोल में थोड़ा सा कमी होगी ना, ये जो मंडी लेके आते हैं इसमें फ्यूल लगता है इनका, पेट्रोल लेके जब सामान लेके आते हैं वो किराया बढ़ता है, तो ये इसके रेट बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं, पैदल है सर, कहाँ पेट्रोल के तो पैसे ही नहीं भरे जाते, सब्जी नहीं ली जाती, पेट्रोल कहाँ से, बाइक कहाँ से ले हम, पैदल चल रहे हैं, ये किराया लिफ्ट ले ली, ऐसे निज़ाम चला रहे हैं। सब्जी मार्केट में आपने सब्जी बेचने वाले की बात भी सुनी और ख़रीदार की बात भी सुनी। आप ज़रा फ्रूट की सूरत हाल देखते हैं कि फ्रूट के क्या रेट्स हैं और फ्रूट्स लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, क्या आप मामला हैं। आप फ्रूट के स्टॉल की तरफ हम चलते हैं। तो आप क्या लेने आए हैं? आम और सेब। आम और सेब लेने आए हैं। तो ये आम भी नज़र आ रहे हैं। कितने आम लेने हैं और पहले कितने लेते थे? 2 किलो आम देने हैं सर बच्चों वास्ते। अच्छा 20 दिन से बच्चे कह रहे हैं, मैं 1000 रुपये का मजदूर हूँ, अच्छा सब्जी की शॉप पे मैं काम करता हूँ। अच्छा 2 किलो सेब लेने हैं और 2 किलो आम लेने हैं, 700 और 1100 बता रहे हैं ये। ठीक है, 1000 रुपये रोज का मजदूर हूँ मैं। ठीक है। आज 20 दिन हो गए मुझे, रोज बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा कल लेके आऊँगा, कल लेके आऊँगा। मुझे 1 घंटा हो गया बाजार में फिरते फिरते, कहीं से सस्ता मिल जाए। तो आप को फिर रेट उस तरह आम आप खरीद नहीं पा रहे, अब आप कम आम लेके जाएंगे। पिछले साल लिए थे आम, खाए थे? थोड़े से खाए थे सर जी अपने जेब के मुताबिक। इस साल तो एक बच्चों को 1 दिन भी ले गए। रोज बच्चे कहते हैं, फरमाइश करते हैं, अबू जी आम लेके आने, सेब लेके आने। अब 1000 रुपये से मैं आम लेके जाऊँ या सेब लेके जाऊँ, या बिजली के बिल भरूँ या गैस के बिल भरूँ, या बच्चों की रोटी चलाऊँ या सिलेंडर गैस भरूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो आप बजट की आमद है, वफाकी बजट आ रहा है, आप क्या हुकूमत से तवक्कुआत है, क्या मुतालबा करें? हुकूमत हमारे लिए सर क्या करेगी? 12,000 रुपये मेरा मकान का किराया है, 12,000 रुपये, 18,000 बचते हैं मेरे महीने में। उसमें पूरा महीना चलाना होता है, 6 बच्चे हैं मेरे वसूम, उसमें मैं घर किस तरह चलाऊँगा अपना 18,000 के अंदर? मैं नाश्ते कराऊँगा बच्चों को। आज 20 दिन हो गए मैं फ्रूट लेके ले सकता, अब आधा किलो आम लेके जाऊँगा, आधा किलो सेब। अब उसके अंदर मैं 6 बच्चे किस तरह पकाऊंगा? 2 जी आप ही हैं, एक फाड़ी भी नहीं खा सकते, मतलब है गरीब आदमी कहाँ से खाए? आटा इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सवारी हमारे पास होती नहीं, धक्की खाते फिरते हैं सारा दिन बाजारों के अंदर। तो ये अब आपने गुफ्तगू सुनी, एक मजदूर आदमी था, ये फ्रूट खरीदना चाह रहे, लेकिन इनके पास फ्रूट खरीदने के पैसे नहीं हैं। हम आपको चिकन की मार्केट में भी लेके गए, लाहौर की बड़ी मार्केट है। हम आपको सब्जी मंडी में भी लेके आए, जहाँ पे सब्जियाँ फरोख्त हो रही हैं। साथ हम फ्रूट के स्टॉल के पास भी आपको जो है दुकानदारों के पास लेके आए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दुकानदार अपनी जगह परेशान है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, किराए बढ़ गए हैं, और ना सिर्फ दुकानदार कहने सेल कम हो गया और कुव्वत खरीदार की कम होगी, गाहक अपनी जगह परेशान है। चिकन वाले ने बताया कि पहले जहाँ 6-7 किलो महीने हफ्ते का लेके जाते 3-4 पर आ गए हैं। चिकन सेल पॉइंट वालों ने कहा कि उनकी सेल भी 40% कम हो गई। यही सूरत हाल सब्जी वालों की है, फ्रूट वालों की। अगर हम फ्रूट को माइनस करें कि जी ऑप्शनल है, सब्जी तो हर आदमी ने खानी है, आटे की कीमत भी बढ़ी है, चीनी की कीमत भी बढ़ी, रोज़मर्रा ज़रूरियात जो है अशियाँ हैं, सबकी कीमत बढ़ी है। आम आदमी ना पहले चीज़ खरीद सकता था, कुव्वत खरीद उसकी कम हो गई है। जो अब मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटों में जो गुफ्तगू हुई लोगों से, दुकानदारों से, ख़रीदारों से, तो दोनों के ही रह गए, दोनों ही महंगाई के शिकवा कुनाए। दुकानदार कह रहे हैं कि चीज़ें पीछे से महंगी हैं, सेल कम हो गई है, ख़रीदार कह रहे हैं हमारे पास कुव्वत खरीदनी है। अब बजट की आमद है, अब अरबाब इख्तियारात हुकूमत के लिए सोचने की बात है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी गरीब से गरीब तर, उसकी कुव्वत खरीद दिन ब दिन कम हो रही है। गोश्त से वो सब्जी पे है, दालों पे है, फिर सब्जी पे है, अब सब्जी भी उसकी पहुँच से बाहर है। तो अब ये तो देखने की बात है कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या किया जाता है। आम आदमी मायूस हो गया, अब तो वो हम उसे पूछें तो वो तवक्को का इज़हार भी नहीं करता, वो कहते हैं हमने क्या हुकूमत को कहना है। तो अब सब मेरा ख्याल है हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अब चीज़ों को
किस तरह लेके चलना है, क्या करना है। आम आदमी परेशान नजर आया जिसकी परेशानियां कम होते नजर नहीं आ रही। पहले कितना गोश्त लेती थी, आप कितना ले रही, किस तरह घर का खर्चा चल रहा है, किस तरह सेटअप चल रहा है, क्या मामला है? यही है कि चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है। पहले गोश्त में हम पका लेते थे जल्दी, अब तो महीने में 1-2 दफ़ा ही बनता है। और सब्जियों के रेट पहले से कम थे, अब फिर उन्होंने इतने महंगे कर दिए, 100 रुपये किलो, 150 किलो प्याज कर दिया है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं बस। और घी भी इतना महंगा हो गया। आटा 22-23 रुपए किलो। जरा आमदन आपके क्या, आपके हस्बैंड क्या करते हैं आप? मेरे हस्बैंड ना सरकारी मुलाजिम। अच्छा, तो तनख्वाह कितनी है उनकी? 50 घर किराए क्या क्या अपने? किराए पे कितना किराया घर का? 15,000। 15,000 किराया। बिल बिजली का कितना? बिल हमें 18,000 है। 15,000 किराया, 18,000 बिल आ गया आपका। 33,000 पीछे 17,000 में आपने चलाने। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे? छोटे हैं। स्कूल जाते हैं? सरकारी स्कूल जाते। सरकारी स्कूल। किस क्लासों में? एक 1 में, एक 4 में है। ठीक है। और एक अब 15,000 आपका परमानेंट किराया, 18,000 आपका बिल आ गया। आप 17,000 में किस तरह घर को चला रही हैं? बहुत मुश्किल, कर्जा उठाना पड़ता है, कभी किसी से ले लो, कभी किसी से उधार लेके फिर घर चलाते हैं। फ्रूट लेती हैं आप? नहीं वो बहुत महंगा है, 300 रुपए किलो तो आम है। अच्छा, फ्रूट मतलब फ्रूट के पैसे ही नहीं बचे। कम लेते हैं वो, कभी कभी। पहले गोश्त कितने दिन पकाती थी हफ्ते में, आप कितना? हफ्ते में 2 दफा बना लेते थे, अब महीने में 2 दफा बनाते हैं। पहले हफ्ते में 2 दफा, अब महीने में। हाँ, ज्यादा नहीं। तो बजट आ रहा है, आप हुकूमत को क्या कहते हैं, क्या तवक्को है हुकूमत से? चीजों का रेट कम होना चाहिए, आटे का रेट कम हो, घी का, गोश्त का कम होना चाहिए। ये अब 400-500 रुपए किलो, पहले 300 रुपए बिकता रहा है, वो सही था। अब फिर इन्होंने रेट बढ़ा, तो इतने में अफोर्ड गरीब बंदा तो नहीं करता। आप की कोई ऐसी बात जो आपके सबसे जरूरी है अगर हुकूमत कर सके? हुकूमत हमें ना ये बिल जो इतने आते हैं ये कम हो जाए। किराए के घरों में रह के 20-20 हजार बिल देने हैं, तो खाएंगे कहाँ से और घर कैसे चलाए? बिल बहुत आते हैं। नाज़रीन, हम आपको चिकन मार्केट ले गए, फ्रूट मार्केट ले गए, सब्जी मंडी ले गए, परचून की दुकान पे ले आए। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर घर की ज़रूरत है। सब्जी हर आदमी ने खानी है, परचून की दुकान पर जाना है। मुख्तलिफ लोगों की आपने बातें सुनी, दुकानदारों के अपने शिकवे, अपने मसाइल हैं, ग्राहक अपनी जगह परेशान है। अब ये खातून खाना से हमने बात की जिनका ये कहना है कि 50,000 रुपये के सरकारी मुलाजिम है उनके हस्बैंड, 15,000 रुपये मकान का किराया, 18,000 रुपये बिल आया। 50,000 में से बाकी 17,000 में उन्होंने पूरा घर चलाना है। 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा पहले हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन बना लिया, आप महीने में 2 दफ़ा बनाते हैं। सूरत हाल ये है कि बिजली के बिल और घर के किराए के बाद 17,000 में एक 3 बच्चों के साथ 2 मियाँ बीवी का गुजारा किस तरह होगा? ये सवाल तो अब हुकूमत ही इसका जवाब दे सकती है। अब उसने बचत उस खाने ने घर का बनाना है, तो फ्रूट उन्हें कहते हैं हम खरीद ही नहीं सकते। ये एक आम पाकिस्तानी है, आम आदमी है, आवाम है। तो बजट की आमद है, लोगों ने अपने मसाइल बता दिए, हालात हमने हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। अब ये अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि अगर एक भी कोई चीज़ कम करने, तो उन्होंने कहा अगर कम हो सकती है तो किराए के घरों में बिजली का बिल नहीं अदा होता। तो ये अब अरबाब इख्तियार ने देखना है कि बजट आना है, उसमें आम आदमी के लिए क्या हो सकता है। बजट तभी फ़ायदा मंद होगा जब आम आदमी की ये परेशानियाँ दूर होंगी, उसकी आंखों में आंसू पानी या गमी के बजाय खुशी होगी, तो वो हुकूमत की कामयाबी होगी। ये सवाल अब हुकूमत पे छोड़ते हैं।